हमारे यहाँ क्या चल रहा, जारा गन्ने का खेत पड़ा, तोड़ा गन्ना खा लिया और कह रहा मौलाना खाने पीने की कोई चोरी नहीं है, अपना धान कटा पड़ा, इसका पराल झड़ा पड़ा, इसके पूले दो उठाए, पूले बांधना शुरू कर दिए अपने। क्यों भैया जायज है ये जो इसके तूने पराल थोड़ा सा उठाया अपना अपना बांधने के लिए, जायज नहीं है ना। मूंगफली के ठेले पे खड़ा हुआ, दो चांद उठाकर पटक दी और खा के कह रहा क्या रेट दी है। मेरे भैया ये जो पहले खा रहे हो ये जायज नहीं थी। क्या समझ में आई? जायज नहीं थी। ट्राली जा रही है रास्ते में, बच्चा गन्ना खींच लाया, घर आया तो बहन कह रही है मुझे दे दे। अम्मा कह रही है बेटे मुझे दे दे, तो बेटा क्या कह रहा है, ले बहन तू भी ले, और अम्मा तू भी ले, टेंशन मत ले, ट्राली और आ रही होगी। तू टेंशन क्यों ले रही है, मैं तो और ही खींच लूंगा। अब बड़ी खुश है अम्मा भी और अब्बा भी बड़ा खुश है। अब तो ट्राली में से गन्ने खींच लिया, जब ये जवान होगा ना और तू बूढ़ा होगा तो तुझ पर डंडे खींचेगा। फिर मत कहना मौलाना क्या हो गया, इसलिए कि तूने खींचना सिखाया तो खींचेगा ही, डंडे खींचेगा जो तूने सिखाया। ऐसे नहीं अब्दुल कादिर पैदा होता है। अबू साले अभी शादी भी नहीं हुई है, सेब खा लिया, जा रहे हैं दरिया के किनारे 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 बाग देगा। देखा कि बाग में जो बैठा है ये भी अल्लाह वाला, कहने लगे हमने आपका एक सेब खा लिया, माफी चाहिए। देखा बाग वाले ने, नौजवान है, इस वक्त तो लोगों को गुनाह में और नेकी के कामों में तमीज़ नहीं होती, और आज मेरा बहता हुआ सेब की माफ़ी मांगने आया। अबू साले ने जब माफ़ी मांगी तो सेब का जो मालिक था ठान लिया। क्या ठान लिया? ठान लिया अगर वाकई ये नेक है तो इसी को दामाद बनाऊंगा। क्या करूंगा? दामाद बनाऊंगा। और आज जब हम दामाद बनाते हैं तो ये नहीं देखते कि नेक कितना, ना 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 नहीं, ये नहीं देखेंगे नेक कितना, ना ना ना, नमाजी कैसे ना, ये भी नहीं देखेंगे। 15 साल में मुफ्ती बनना है। 2 साल का डॉक्टर का कोई डिप्लोमा कर ले, डॉक्टर भी क्या है वो कोई BMLT कर ले, पेशाब चेक करने वाला डिप्लोमा, हाँ पेशाब चेक करने वाला। और दोनों एक ही बाप के बेटे हो, मुफ्ती भी और पेशाब चेक करने वाला भी। वो कहे कि भाई हम अपने मुफ्ती साहब का रिश्ता कर रहे हैं, तो बिचौलिया पता क्या क्या, वो मुफ्ती साहब को तो छोड़ो, डॉक्टर साहब का रिश्ता करा दो। समझ रहे हैं क्या माहौल बिगड़ के आया है यार, है? फिर कोर्टों में पंचायतें हो रही हैं, कोर्टों में फैसले हो रहे हैं। क्यों नहीं होंगे कोर्टों में? तुमने भी कब नेक देखा था? अगर तुम ये देखते कि दमाद नमाजी देखूंगा, दामाद बाशरा देखूंगा, दामाद नेक देखूंगा, तो खुदा की कसम फैसले कोर्ट में नहीं होते, तेरे बच्ची के फैसले ही नहीं होते, बल्कि तेरी बेटी की वो इज्जत करता, उसे बीबी का दर्जा देता, उसे लाइफ पार्टनर का दर्जा देता, रसूल की सुन्नतों पे अमल करता। लोगों को बॉलीवुड को देखते तेरी बेटी के साथ जिंदगी नहीं गुजारता, मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख के तेरी बेटी के साथ जिंदगी गुजारता। शोहर कितना भी अमीर हो, अगर बीवी की इज्जत नहीं करता तो खुदा की कसम उस बीवी को घर में सुकून नहीं है। अगर शोहर गरीब है और बीवी को इज्जत देता है, बीवी की इज्जत करता है, तो अल्लाह की कसम बीवी के लिए उस गरीब शोहर की झोपड़ी भी जन्नत है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बेटे थोड़ी देर के लिए खामोश, बिल्कुल बिल्कुल इधर उधर नहीं माहौल करो, मैं बड़ी मेहनत से तकरीर कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ साफ आ रही है आपको कि नहीं आ रही है?
हाँ, इसलिए कि मैं माइक में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद आपको आवाज़ साफ नहीं आ रही हो, लेकिन आवाज़ अगर आपको साफ आ रही है तो मोहब्बत के साथ सुनते रहे। अगर लड़की गरीब हो, अगर लड़की गरीब हो लेकिन खुदा की कसम अगर दीनदार हो तो उससे निकाह पहले करना, उससे शादी पहले करना, उसके घर में रिश्ता पहले भेजना, इसलिए कि तेरे घर में दुल्हन अगर नेक आएगी तो तेरी आने वाली औलादें नेक होंगी। अगर तेरे घर में दुल्हन नेक आएगी तो तेरे घर की बहू नेक होगी। और सोन, अगर दुल्हन नेक है तो आज नेक बहू कहलाएगी और कल जब साहिबे औलाद हो गई तो नेक मां कहलाएगी। घर में कोई नेक औलाद पैदा होगी, हो सकता है कि तेरे घर में कोई वली पैदा हो जाए, हो सकता है तेरे घर में कोई बाअमल आलिम दीन पैदा हो जाए, लेकिन कब होगा? ये जब भी होगा कि जब बीवियां नेक होंगी। कब होगा? जब शौहर नेक होंगे। आज तो हाल ये है, आज तो हाल ये है कि ना नेक लड़की को पसंद किया जा रहा, ना नेक लड़के को पसंद किया जा रहा। माफ करना, मेरे जुमले कड़वे जरूर है। ओ लोगों, अमीरी गरीबी खुदा के ऊपर है। हमने देखा है कि बेटी को गरीबी में डाला मगर अल्लाह ने माला माल कर दिया। हमने देखा है कि बेटी को अमीरी में डाला, अल्लाह ने कंगाल कर दिया। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लम, या तो सीखने वाले बनो या सिखाने वाले बनो, तीसरे न बनो। ये सपोर्ट करने वाले बन जाओ उनके, मगर बिगाड़ने वाले ना बनो, टांग खींचने वाले ना बनो। समझ रहे हैं आप? बिगाड़ पैदा करने वाले ना बनो। कयामत में वो लोग भी होंगे जिन्होंने दीन को सहारा दिया होगा, वो लोग भी होंगे जिन्होंने दीन की मुखालफत की होगी, वो लोग भी होंगे कि ना मुखालिफों में थे ना सहारा देने वाले में थे। वो पिन लगाते थे, पिन लगाने वाले भी बहुत होते हैं, ये चुपके से पिन लगा कर पूरा खेल बिगाड़ देते हैं। ये पिन वाले भी बहुत खतरनाक हैं। वो पिन वाले भी सुन लें कि उनकी भी कयामत में शामत आ जाएगी, खैरियत नहीं है उनकी। समझ रहे हैं आप? ये जो पिने लगाते फिरते, अगर दीन का काम हो रहा है, अगर उसकी सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसकी मुखालफत या उसमें पिन भी ना लगाओ। बल्कि हो सके ना तो आप जानने वाले बनो, दीन सीखने वाले बनो, ये दीन सिखाने वाले बनो। अगर आप सिखाने वाले नहीं है तो सीखने वाले बन जाओ। और अल्लाह से वही डरता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जो जानकारी रखता है, इल्म वाले ही अल्लाह से डरते हैं। मैंने जो आयत पढ़ी है इसका तर्जमा ये है कि इल्म वाले ही, जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। पता चला कि बगैर जानने वाले अल्लाह से नहीं डरते। वो चाहे ज़बान से कितना भी कहें कि हम अल्लाह से डरते हैं, मगर वो अल्लाह से नहीं डरते। इसलिए आपने बहुत लोगों को देखा होगा, कहते यार हम पढ़े लिखे तो नहीं है मगर अल्लाह से बहुत डरते हैं। तुम कहाँ डरते हो अल्लाह से? तुमने नमाजें छोड़ी, क्या तुम अल्लाह से डरते हो? यही डर है। झूठ भी बोलते हो, क्या यही डर है? अभी हराम हलाल का तमीज़ नहीं, क्या यही डर है? अगर तुम्हें अल्लाह का डर होता तो शरीयत के कामों में आप मुकम्मल परफेक्ट होते। मालूम है आपको, आप जमीन खरीदते हैं, सही नाम लिखा के आते हैं जमीन में। क्यों गलत नाम क्यों नहीं लिखाते? जो आधार कार्ड में है वही नाम खतौनी में चढ़वाते हैं। मैं तो जब जानू कि आप उस आधार कार्ड में नाम कुछ और है और जमीन में नाम किसी पड़ोसी का डलवाया है, बार बार चेक करेगा। 5,000 10,000 पटवारी को देता, लेखपाल को भैया संभल के करना, मेरा दाखिल खारिज इसका खारिज कर दे, मेरा चढ़ा दे, कहीं दूसरे का कब्जा ना हो जाए। ये है डर। 5,000 भी दे रहा, 10,000 भी दे रहा, कंप्यूटर से निकलवा के खतौनी देख रहा, वकीलों से चेक करा रहा। देखो वकील साहब सही है, बहुत अच्छी बात है भाई, वाह। वकीलों से चेक करा रहा। देखो, अरे यार चेक कराने की क्या जरूरत है? 10,000 दे दिए, कर दिया होगा लेखपाल साहब ने। ना लिखवा के कह रहा वकील साहब। देखो वकील कह रहे लिख तो रहा तेरा नाम यार, उसका खारिज करके तेरा ना तुम देखो ये गाटा संख्या क्या है मैं नहीं समझता, ये गट्टा पट्टा क्या नहीं समझता। क्यों यहाँ क्यों दिखा रहा वकीलों को? नमाज पढ़ते हुए जिंदगी हो गई, आज तक किसी मौलवी को सुना ना सका। वो कहता मैं अल्लाह से डरता हूँ।
और कहता मैं अल्लाह से डरता हूँ। कहाँ डरता तू अल्लाह से? अगर तू अल्लाह से डरता तो नमाज किसी आलिम को सुनाता, किसी मौलवी को सुनाता, कहता मुफ्ती साहब मेरी नमाज सुन लो, कहीं ऐसा ना हो कि नमाज खराब पढ़ रहा हो, कहीं ऐसा ना हो नमाज में मिस्टेक हो रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नमाज मुंह पे मार दी जाए, नमाज कबूल ही ना हो। मौलाना साहब सुन लो। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी, नारे तकबीर। वाह भाई साहब बहुत अच्छी मिसाल दी। ये अच्छा बोल रहा है क्या? हेलो 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 हेलो, आवाज और बढ़ा दीजिए जितना ये बर्दाश्त कर सके। मैं जितना बर्दाश्त कर ले, सीटी ना मारे इतना बढ़ाओ इसको। हाँ यार एक बात बताओ, तुम यहाँ डरते हो, बात है कि नहीं? तुमने जमीन लिखाई तो खतौनी को क्यों चेक करा रहा बार बार? डर है कि कहीं घपला ना हो जाए, डर है कहीं घपला ना हो जाए। अगर नाम में घपला हुआ, खतौनी में घपला हुआ, रजिस्ट्री में घपला हुआ तो जमीन मेरी नहीं है, कब्जा कोई और कर लेगा, निकल जाएगी, मिल्कियत से निकल जाएगी। तो सुन, ये जमीन तो निकल रही है, चल जब तक जिंदा है तेरी है, मरने के बाद फिर निकल जाएगी। मगर उन नमाजों का क्या होगा जो फरिश्तों ने कबूलियत में लिखी नहीं होंगी? रजिस्टर में लिख रहे हैं जो किरामन कातिबीन है, ये लिख रहे हैं, कबूल है उसे भी लिख रहे हैं, कबूल नहीं है उसे भी लिख रहे हैं। जो नमाज तेरी एक काली टोपी वाले बेटे इतना छोटा नहीं है, 14 साल से बड़ा है, समझ रहे हैं आप? नमाज फर्ज हो गई तेरे ऊपर, बातें भंगार रहा, मेरी तरफ को देख, समझ रहे हैं आप? खामोशी से बैठ के मेरी बात सुनो वरना उठा के भगा दूंगा यहां से। बिल्कुल कान खोल करके सुन लो। हाँ मैं कोई इतना ऐसा खरीद नहीं हूं कि आप मैं बोलता जाऊं और आप सुनते नहीं जाएं, समझ रहे हैं आप? हाँ, जब मैं बोलता हूं तो पूरी दुनिया सुनती है। हाँ, आपको सुनना पड़ेगा, आप सुनिए आप। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बोल दूं वही तकरीर होती है। हाँ अल्लाह ने ये मलका दिया है। आप सुने जो मैं कहना चाह रहा हूं। कभी तुमने नमाज सुनाई किसी आलिम को? नमाजी हो गए, हाजी जी भी हो गए, नमाजी भी हो गए, बड़ा इठला इठला कर नमाज पढ़ लिया, कभी सुनाई भी ना? सुनाई तो नहीं है तो कौन कह रहा है कि नमाज कबूल हो रही है? हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। कसौटी पे कस, हर सोना सोना नहीं होता, हर पीली चीज सोना नहीं होती है, हर पीली चीज सोना, रोड गोड भी पीला होता है, समझ रहे हैं? हर सजदा करने वाला नमाजी नहीं होता है। बहुत बड़ा जुमला बोल रहा हूं और जाओ बरेली से फतवा लिए। हर सजदा करने वाला नमाजी नहीं होता। जो सही नमाज पढ़ता हो, किसी आलिम को सुना दे, किसी हाफिज कारी को सुना दे, फिर नमाज पढ़े, वही नमाजी होता है। ये नमाज है, तेरे अब्बा की जागीर नहीं है, चौपाल नहीं है जैसे चाहो पैर ऊपर करके बैठ जाओ, नीचे करके बैठ जाओ, पलथी मार के बैठ जाओ। ये नमाज है, नबी की सुन्नत के मुताबिक पढ़ी जाएगी। कहते हैं इन पढ़ो लिखो से तो हम ही अच्छे हैं। कहां से अच्छा? तुझे नमाज का तरीका याद नहीं है, पढ़े लिखे से अच्छा हो गया तू? कुरान कह रहा कि पढ़ने वाले, इल्म वाले ही अल्लाह से डरते हैं, इल्म वाले ही। नमाज सुनाओ, किसी आलिम को जरूर सुनाओ। तो आप कहोगे हजरत किसी आलिम को सुनाएंगे तो आलिम की कसौटी पे कहाँ खड़े उतर जाएंगे, फिर तो हम फेल ही हो जाएंगे। तो जब एक मौलाना के सामने तू नहीं खरा उतर सकता तो मौला के सामने कहाँ खरा उतर जाएगा? तवज्जो करें मेरी बात पर, तवज्जो करें। क्या बात है? एक मौलाना के सामने तेरी हालत खराब है, एक मौलाना के सामने तेरे पैर कांपने, नहीं सुना सकते, तो मौलाना वो मौला है। उस मौला के सामने फिर कैसे तेरी नमाज सही निकलेगी? पहले मौलाना से राइट करा ले, फिर मौला भी तेरी नमाज को कबूल फरमाएगा। हर चीज का एक प्रोसेस होता है यार। नौजवानों, आज मेरी तकरीर के ये जुमले लेके जाओ, तुम्हें कसम है तुम्हारे नबी की, तुम नमाज याद करो, और अगर गलतियां आए तो कोई शर्म की बात नहीं है, गलतियां हमारी भी आती हैं। जो मौलाना आपकी नमाज सुनेगा उसने भी अपने उस्ताद को सुनाया होगा, तो उसकी भी गलतियां आई होंगी। गलती आना कोई बुरी बात नहीं है मेरे भाई। बच्चा वही गिरता है जो चलना सीखता है। क्या बात है, क्या बात है।
वही बच्चा गिरता है जो चलने की कोशिश करता है। जो बिस्तर पे पड़ा ही रहे वो क्यों गिरेगा? गलतियां उसी की आएंगी जो कुछ सीखने की कोशिश करेगा। जो सीख लेगा उसकी गलती आएगी क्यों? हम आज भी तरावी में कुरान सुनाते हैं, हमारी गलती आती है, पीछे सुनने वाला लुकमा देता है, तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है मेरे भाई। लेकिन मैदान महशर में बड़ा पछताना पड़ेगा मेरे भाई। वहां ना शर्म करके कुछ होगा ना डर के कुछ होगा, वहां तो सिर्फ और सिर्फ सजा पाना है। बड़ा खतरनाक मसला है। इसलिए अपनी नमाजों को किसी आलिम को सुनाओ। आप पढ़ते हैं नमाज़ें सुभान अल्लाह, मगर मैं उसको नमाजी नहीं मानता कि जो उल्टी सीधी जैसी दिल में आ रही वैसी पढ़ ली, अम्मा से, दादी से, चच्ची से, फुप्पो से याद कर ली है, वो नमाजें नहीं चलेंगी। किसी अच्छे सुलझे हुए कारी और आलिम को अपनी नमाजें सुनाओ। और ऐसे मत सुनाओ, कहा हजरत सुनाएंगे भी और जो मिस्टेक है वो सही भी करवाएंगे आपसे। और टेंशन मत लो हजरत, महीने में 399, अब तो 500 का हो रहा है रिचार्ज। वो मोटे ने शादी क्या कर ली है, बढ़ा दिया रिचार्ज। हाँ वो शादी, मैं तो उसके मुंह पे कह दूं, कोई मेरे खिलाफ केस ठोके मैं अदालत में कह दूंगा सही बात है, जब से उसकी शादी हुई रिचार्ज बढ़ गए। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? जियो का रिचार्ज बढ़ गया भाई, तो जब हम पैसे दे रहे हैं तो हम बोल भी, तो हम बोल भी नहीं सकते यार, हम पैसे दे रहे हैं तो हम बोल भी नहीं सकते। बोलेंगे जब हमें महंगी चीज दोगे तो हम तो कहेंगे महंगी है, सस्ती तो हम कहेंगे सस्ती है। मेरी बात गलत तो नहीं है ना भाई? 500 का रिचार्ज कराते हो, 60 रुपए लीटर का दूध पीते हो, हैं 5-6 रुपए यूनिट बिजली जलाते हो, 100 रुपए लीटर पेट्रोल फूंकते हो। तो मौलाना से कहो टेंशन मत लो, नमाजियात कराओ, इंशाल्लाह 11,000 का नजराना दूंगा। क्या बात है यार, जब दुनिया के खर्चे कर रहे हैं तो खर्चा ये भी चाहिए। क्या हो गया मौलाना, 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में इंशाल्लाह करा के छोड़ेगा। तेरी कुंडी बजा बजा के है? मगर तू ये चाहता कि मौलाना को 100 रुपया ना चला जाए। पूरी दुनिया में चाहे कितना मौलवी को 100 रुपया ना जाए, जुमे के दिन गुल्लक में भी डाला करो तो टूटा हुआ पैसा देगा। अगर 50 का नोट भी पड़ जाएगा गुल्लक में तो कौन सी मरी पड़ रही है तेरे ऊपर? टूटा हुआ देखेगा, टूटा हुआ देखेगा। अरे अगर 100 का पड़ गया तो क्या हो गया है? जुमा के दिन मौलवी को अपने इमाम की तूने 50-100 रुपए का अगर मुसाफा कर लिया तो कौन सी मरी पड़ रही है, कौन सी खुरबत आ रही है? हर जुमे को अपने इमाम को 150 रुपए का मुसाफा करके आएगा। हर जुमे को करो, कौन सी गुर्बत आ जाएगी मुझे बताओ? हैं? एक गुटखा आ रहा 50 रुपए का, कौन सा आ रहा है? वो बड़ा महंगा आ रहा, रजनी गंदा। गंदा गंदा है तो 50 रुपए का है, साफ होता तो पता नहीं कितने का होता। समझ रहे हो? एक गुटखा यार, समझ लो एक गुटखा आ रहा है यार इतने का। तुमने इमामों को बिल्कुल पैर की जूती समझ रखा है। इमाम ना कर ले कोई अच्छा काम, हर जुमा को 100 रुपए कम से कम। मैं खुद बता रहा हूं अपनी, मैं जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ता हूं कोशिश करता हूं कि मैं कुछ ना कुछ इसका मुसाफा कर दूं। हालांकि मैं ये बात तारीफ के लिए नहीं कर रहा, बाखुदा मैं तारीफ के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिए कि मेरा इमाम हो गया यार। ये अगर 100 रुपए दे दिए, 500 रुपए दे दिए, 1000 रुपए, कौन सी गुर्बत आ रही है? इमाम का काम हो जाएगा। अगर 100 लोगों ने भी ना 50-50 रुपए दे दिए, किसी ने 100 किसी ने 50, 5-7 हजार रुपए का एक जुमा बैठेगा। 24-25 हजार रुपए तेरा मुसाफा और 8-10 हजार रुपए तेरी तनख्वाह, 30-35 हजार रुपए इमाम के जब होंगे, मैं देखूं तेरे नमाजें कैसे याद ना होंगी। बिल्कुल जोश पैदा होगा। इमाम कुछ नहीं करेगा, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, ना कोई कारोबार करेगा ना बिजनेस करेगा, रातों दिन तेरी खिदमत करेगा। और फिर कहो हजरात हमें नमाज़ें याद कराओ, हम नहीं जानते कैसे कराओगे। चाहे फजर के बाद लेके बैठो, इशा के बाद लेके बैठो, मगरिब के बाद हमें लेके बैठो। हजरत जब हमें टाइम हो, जब आप हमें सिखाओ, तुम्हारा तो काम हम पूरा कर ही रहे हैं। बात है कि नहीं है? तो इमाम अपना नहीं देखेगा, तेरा देखेगा। और 30-35 हजार इस वक्त इमाम की तनख्वाह होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इमाम की बेटी भी है, उसकी भी शादी करेगा।
इमाम की माँ भी है, उसकी दवाई भी करेगा। इमाम का बाप भी है, उसकी भी दवाई करेगा। इमाम को भी हज करना है, इमाम का दिल भी चाहता उम्रा करने के लिए। इमाम के बच्चे भी चाहते हैं कि वो भी चॉकलेट खाएं 50-50 रुपए की। इमाम के बच्चे भी चाहते हैं कि वो भी खाएं 200 रुपए किलो का सेब। इमाम के तभी बच्चे हैं, उनके बच्चे भी तो यार खिलौना मांगते हैं। क्यों तुमने इमाम को इतना यतीम क्यों कर दिया, इतना लावारिस क्यों कर दिया? कहते हैं कि इमाम की तनख्वाह में बड़ी बरकत है, बड़ी बरकत है। मियां 5000 में काम चल रहा, बरकत तो यूं है ना, उसके बच्चे बेचारे चॉकलेट मांग रहे, 50 पैसे की टॉफी लाकर दिया नहीं तो वो भी नहीं, इसलिए बरकत हो रही है। कि इमाम की तनख्वाह में बड़ी बरकत हो रही है। बरकत क्या हो रही है बेचारा, बरकत क्या हो रही है? दिल को मारता, नफ्स को मारता है, और फिर सोचते हो कि घरों में बरकतें हो जाएं। मुहर्रम आ गया तो दे कुरान खानी, ले कुरान खानी, पूरा मदरसा अपने घर में बिठा लिया। अगर तेरे घर में कुछ बरकत हो जाए तो हंसने की बात नहीं है, सही बता रहा हूं। इमामों को दुखी रखता है, मदरसे के बच्चों को बिरयानी खिला के सोचता कि मैं अमीर हो जाऊंगा ना। इन इमामों को खुशहाल रखो। कम से कम 30-35 हजार रुपए तनख्वाह हर महीने होना चाहिए इमामों की। इससे कम में काम नहीं चल रहा है। खाली दूध का बिल, मेरे घर में 1 किलो दूध आता है, समझ रहे हैं आप? महीना गुजरता नहीं है 3000-2000 रुपए का बिल खाली दूध का। और 1 किलो दूध ज्यादा नहीं है, 2 बच्चे पी जाते हैं। अगर दूध पीने वाले हो तो 2 मेहमान आ जाए, 2 बच्चे पी लें, मेरे भाई बात खत्म हो गई दूध की। तो क्यों इमाम के बच्चे नहीं जो दूध पिएंगे? हैं? इमाम के घर मेहमान नहीं आएगा, उसकी बेटी की शादी नहीं होगी, उसकी माँ की खांसी की दवाई नहीं आएगी। हैं? इमाम सट्टा खेल ले तो तुम मुसल्ले से हटा दोगे। इमाम कोई कारोबार करने लगे, लो मियां अब तो ये नमाजों में आते ही नहीं है, कभी जमात छूट जाती है, कभी मियां 19-20 होती है, मियां अब तो बिजली चल रहा है इनका। तो क्या करे, मर जा, किडनी बेचे, क्या करे ये बताओ मुझे। करे क्या इमाम ना, मुझे बताओ करे क्या, क्या करे ये बेचारा? बिजनेस ये नहीं कर सकता, कारोबार ये नहीं कर सकता। प्रधानी लड़ ले तो कहें लो साहब मौलाना का काम था प्रधानी लड़ना, और तेरा काम है झूठे, तू लड़ेगा प्रधानी। बेशक मौलाना का ही काम था। हजरत उमर से बड़ा कोई सियासी नहीं है, और हजरत उमर से बड़ा कोई आलिम नहीं है, कोई मौलाना नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी, नारे तकबीर। हालात इतने खराब हो गए, इतने खराब हो गए कि अब मौलवी बेचारा खुद ही अपने आप को मुजरिम समझे, कुछ कह भी नहीं सकता। क्या कहे, हम जैसा मौलवी फिर भी कह देता बेबाक आदमी है। अब नहीं कहते इमाम, अब क्या कहें बेचारे, अब क्या कहें? अब तो उल्टा हो गया। बेपर्दा जो घूम रही हैं उनकी इज्जत हो रही है, जो पर्दे में घूम रही है उनकी मजाक बनाई जा रही है। उल्टा हो गया। अब बेपर्दे वाली लड़की पर्दे वाली की मजाक बना रही है, सो बड़ी भारी मुल्लानी बन के दिखा रही है। उल्टा है, उल्टा उल्टी मजाक बनाई जा रही है उसकी, है जबकि मजाक इसकी बनती। जो बेपर्दा है, जो जींस पहन के घूम रही है, मजाक इसकी बनती। जो स्कर्ट पहन के घूम रही है, मजाक इसका बनता। जो बालों को निकाल के घूम रही है, मजाक इसका बनता। जो मेकअप करके घूम रही है, मजाक इसका बनता। जो मार्केट में घूम रही है, मजाक इसका बनता। जो गैरों से दोस्ती कर रही है, मजाक इसका बनता। जो फ्रेंडशिप कर रही है, मजाक इसका बनता। जो बाजारों में शॉपिंग कर रही है, मजाक इसका बनता। मगर आज जो बच्चियां पर्दे में है, आज जो नमाजी है, आज जो वालिदैन की इताअत कर रही है, आज मजाक है उनकी बन रही है, रिश्ते उनके हो रहे हैं। जो जींस पहन के बेपर्दा घूमती हैं, जो मुसल्लों पे बैठ के दुआएं कर रही हैं, उनको रिश्तों के लिए दुआएं करना पड़ रही है। उनके रिश्ते नहीं हो रहे, नहीं हो रहे उनके रिश्ते, इसलिए कि उनका ऐब यह है कि वो कनीज़े फातिमा बन के बैठे हैं। समझ रहे हैं आप? अजीब मसला है। इलेक्शन इमाम नहीं लड़ सकता, बिजनेस इमाम नहीं कर सकता, कारोबार इमाम नहीं कर सकता, तो कब तक चलेगा ये 7-8 हजार का खेल? कुछ नहीं होता यार 7-8 हजार में। एक जोड़ी जूतों पे पॉलिश 60 रुपए में होता है। समझ रहे हैं आप? हाँ, कान खोल करके सुन लें। और फिर कहते हैं कि मौलवी बड़े नजराने ले रहे हैं। ये नजराने मौलवी ना लें तो लोग मौलवी भी ना बनाए।
सही बता रहा हूं मैं। हाँ, लोग देखते हैं ना, जब कहते हैं यार आलिम माशाल्लाह, कुछ बड़े ठाट बाट वाले भी होते हैं, तो ये सोच समझ के लोगों का जहन आता है, वरना तुमने तो पैर की जूती बना डाला। ओ खुदा की कसम, कान खोल करके सुनो, इनकी अच्छी तनख्वाह जिस दिन तुमने कर दी, मेरा जुमला स्टाम्प पेपर पे लिख लो, अल्लाह की रहमत को जोश आएगा, तेरा इमाम खुश होगा, अल्लाह तुझे और अमीर कर देगा। तुम्हें गरीब नहीं रखेगा, अल्लाह तुम्हें और अमीर कर देगा, अल्लाह तुम्हें और अता फरमाएगा और नवाजेगा। ये दुनिया को मत देखो, दुनिया क्या कर रही है, तुम देखो तुमने क्या करना है। नमाज़ें सुनाओ मौलवियों को, ऐसी नमाज़ें ना पढ़ो कि जो मुंह पे मर दी जाए। अब से ये कसम खा के उठना, ये कसम खा के उठना, आज ये सबक है इस जलसे में मेरा, आज ये दर्स है तुम्हारे लिए मेरा, आज ये मेरी सीख है तुम्हारे लिए कि तुम्हें क्या करना है। आज के बाद लग जाओ, मौलाना को टाल लो, किस मौलाना को नमाज सुनाऊंगा ये तुम्हारे ऊपर है। जो तुम्हारे लिए आसान हो, जो तुम्हें बेहतरीन तरीके से अवेलेबल हो सके, जो तुम्हारे लिए बेहतरीन तरीके से मौलाना हायर हो जाए, उस मौलाना को चाहे उसके घर पे जाओ या उसे अपने घर पे बुलाओ या मस्जिद में जाकर सुनाओ, मगर बेहतरीन मौलाना को नमाज़ें सुनाओ। याद ना हो तो कहना हजरत चाहे 1 महीना लगे, हजरत चाहे 2 महीना लगे, हजरत चाहे 3 महीना लगे, मौलाना तुम्हें नमाजी बनाना है, नमाज याद कराना है। तुम्हारा ख्याल हम करेंगे, हमारा ख्याल तुम करो। अच्छा, सारी बातें सुने, और स्टेज वाले खास कर, वो रब बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है। वो रब इतना मेहरबान है, अल्लाह की कसम इतना मेहरबान है, पूरी कायनात मिलके भी इतनी मेहरबान नहीं जितना तेरा रब तेरे ऊपर मेहरबान है। आप ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, अगर दीनी तालीम नहीं तो दुनियावी तालीम तो होगी, आप एजुकेटेड लोग हैं, इसमें स्टेज पे भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। हमारे बचपन में जो स्कूलों में किताबें चलती थी वो अब नहीं चलती। मेरी बात गलत तो नहीं है? बदल गई? अरे यार बचपन तो छोड़िए, हर साल सिलेबस चेंज हो जाता है और हर स्कूल का अलग है। मेरी बात गलत तो नहीं है? स्कूल वाले जहां से कहेंगे वहीं से मिलेगी किताब, उसके अलावा नहीं मिल सकती। बड़ा काला बाजारी चल रहा है इसमें भी, काला बाजारी इतना काला बाजारी चल रहा है, गवर्नमेंट की आंखें इसमें नहीं खुल रही हैं। कोई गरीब अगर मोटरसाइकिल पे चला गया ना जरा अड्डे तक और हेलमेट नहीं है तो उसकी कट रही है। अरे इनको भी तो देखो, बच्चा अगर स्कूल में थूक दे तो पेनल्टी अलग, टेबल पे बैठा है तो इनेमल चार्ज अलग, पंखे की हवा खा रहा उसका अलग, फीस अलग, इम्तिहान का अलग, किताबें ला रहे हैं 500 की किताबें ना होंगी 2500 का कोर्स है। मदरसे में अगर मौलाना कहते बच्चों 100 रुपए ले जाओ, और मौलाना को बड़ी रोटियां लग रही हैं, अभी तो दिए ही थे 50 रुपए पिछले महीने, फिर 100 रुपए मौलाना मांगने लगा, फ्री रोटियां लग रही हैं। मस्जिद में अगर चंदा डाल दो, कहा अभी तो रमजान का तरावी कर दिया ही था, फिर डाल दिया चंदा। स्कूल में ना कह रहा अभी तो फीस जमा करिए, फिर डाल दी तुमने। लॉकडाउन में बच्चे पढ़ने तक न गए तब भी फीसें ली, और वो तक फीस लिए एनेमल चार्ज तक लिए कि वो बिल्डिंग का जो यूज करता है बच्चा। अरे जब तेरी बिल्डिंग में आया ही नहीं तो काय का चार्ज? सही बता रहा हूं मैं, वो काला बाजारी चल रही है इन स्कूलों में जिसका कोई जवाब नहीं। हाँ मैं हक बता रहा हूं, इस पर कोई तवज्जो नहीं कर रहा है। 500 का कोर्स था, वहीं से लाओगे कोर्स, जहां से हमने मिलेगी नहीं, इसके अलावा लिया कहां से लेकर आया? मिली नहीं सकती, कहां से पढ़ाएं बच्चों को? सही तालीम आज भी दिलाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो गया सही तालीम, इसलिए कि अमीरों की पहुंच है, अच्छे स्कूलों में गरीबों की पहुंच नहीं है, गरीबों की पहुंच। अजीब मसले हो गए, और तुम्हें स्कूल बनाना नहीं है ना, तुम्हें तो दुनिया की खुराफातों से काम मतलब कहां? तुम्हें तो अल्लाह ने अगर पैसा दिया तो सबसे पहले इलेक्शन की तरफ देखोगे और दूसरा कोई मैरिज हाल बना के बैठ जाओगे, बस ये काम तुमसे करा लेते। तुम क्यों नहीं अपने बच्चों के लिए स्कूल बनाते, क्यों नहीं कॉलेज बनाते, ताकि बच्चियां पढ़ें, कलमा पढ़ने वाली तो यूनिफॉर्म हिजाब वाला हो, है कि नहीं? बनाओ। और स्कूल अगर बना लोगे तो अच्छा बिजनेस भी है, मगर तुम्हें बनाना नहीं है, गैरों ने बना रखे, वो अपने कल्चर में डाल रहे हैं आपके बच्चों को। तो मैं अर्ज कर रहा था
कि हर स्कूल का सिलेबस अलग, हर साल बदलता रहता। अरे बदलता है क्या नहीं बदलता है? जो इस साल है वो 5 साल के बाद नहीं है। मगर कुर्बान जा जलसे में आने वाले तेरा रब कितना रहीम है। नमाज का कोर्स आज तक नहीं बदला। जो 1400 साल पहले अल्लाह ने नमाज दी थी वही नमाज आज तक चल रही है। नमाज भी तो बदल सकती थी कि भाई गौसे आदम के जमाने में नमाज और थी, अब और बदल गई, और फिर 5 साल बाद और। तो मुझे लग रहा है जितने नमाजी हैं इतने भी ना होते। कहते हजरत पिछले साल का याद ना कर सके, इस साल फिर नहीं आ गई है। पिछले साल की नमाज याद ना कर सके हजरत, इस साल फिर नया आ गया कोर्स नमाज का, कहां से याद करे हजरत? जवान थे तो हमारी बुद्धि तेज थी, हमने जवानी में तो याद कर ली, अब ये फिर कोर्स बदल गया नमाज का, बुढ़ापे में कहां से याद करे है? मगर कुर्बान जाओ ये तेरे रब का करम है। अरब वाला है उसका भी कोर्स नमाज का वही है, भारत वाला है उसका भी कोर्स वही है, अगर इंडोनेशिया वाला है उसका भी कोर्स वही है, अमेरिका वाला है उसकी भी नमाज वही है, चाइना वाला है उसकी भी नमाज वही है, सुन श्रीलंका वाला है उसकी भी नमाज वही है, बांग्लादेश वाला है उसकी भी नमाज वही है, यहाँ वाला है उसकी भी नमाज वही है, अगर इंडिया के किसी भी कोने वाला है नमाज वही है। लाइफ में एक बार नमाज याद कर ले, 1000 साल भी जिएगा तो कोर्स नहीं बदलेगा, वही नमाज रहेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। नमाज नहीं बदलती। अब अगर भारत में है तो वही नमाज चल रही है, सऊदीया में पहुंच जा वही नमाज पढ़ रही है, चल रही है, अमेरिका चला जा वही नमाज चल रही है। अरे कहीं भी कोर्स नहीं बदलता। अब बता कयामत में अल्लाह ने पूछ लिया, मैंने तो एक ही नमाज रखी थी पूरी दुनिया वालों के लिए, एक नमाज याद ना कर सका, एक नमाज याद ना कर सका। और बदलती भी नहीं। जो तेरे दादा पढ़ते थे वही बेटे अब्बा ने पढ़ी, जो तेरा अब्बा पढ़ता था वही तेरे लिए है, जो तू पढ़ता है वही तेरी नस्लों के लिए। एक नमाज जिंदगी में याद न कर सका है। और इतनी तरक्की करके पहले सादा मोबाइल आया बटन वाला, उसे भी चलाना सीख लिया, फिर आया टच स्क्रीन वाला, वो भी सीख लिया। नबी ने चला रहे हैं, हकीकत बात बता रहा हूं मैं। नमाज ना सीख सका। अरे मोबाइल का भी वर्जन बदलता रहता है, अपडेट होता रहता है, लेकिन नमाज बताओ अगर चैन हुई हो तो। फजर में 4 रकात थी 1400 साल पहले, आज भी 4 ही है। या तो 10 हो गई हो कि चलो भाई पहले तो गौसे आदम ने यूं पढ़ ली मुफ्ती साहब, 4 रकात हुआ करती थी उस जमाने में, गौसे आदम पढ़ लिया करते थे, अब कौन पढ़े 20 रकात, 4 ही है। हाँ बात सही है, आसानी हो गई है। पहले एसी नहीं थी, टोटियां नहीं थी, अब तो सर्दी में गर्म मिलता है? मस्जिदों में माशाल्लाह तुम्हारे घरों से ज्यादा फैसिलिटी है। मगर हाल यह है कि मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मैंने जुमे की खुतबे में थोड़ी तकरीर कर दी, 5 मिनट ज्यादा हो गई। एक आदमी कह रहा हजरत बड़े काम होते हैं, लोगों को बड़े काम होते हैं, जरा घंटे को देख के तकरीर किया कर। मैंने कहा तुझे कितना काम है, तू बता रहा, तुझे कितना काम है, तू बता अपना काम। दीन से बढ़ के कोई काम नहीं है, दीन से बढ़ के कोई काम नहीं है ना, खुदा की कसम दीन से बड़ा कोई काम नहीं है। ए लोगो, तुम दुनिया के लिए बड़े वक्त गुजार देते हो, दीन के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अगर रसूलुल्लाह ने कयामत में तूने कह दिया आका मेरी बख्शिश करा दो, मेरे नबी ने कह दिया मुझे टाइम नहीं है, क्या होगा? तुझे मेरा दीन सीखने का टाइम नहीं था, मुझे तेरी बख्शिश कराने का टाइम नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यार मुझे बताओ क्या होगा, मुझे जरा बताओ क्या होगा। नौजवानों बताओ यार क्या होगा, बताओ क्या होगा, जरा गौर से सुनो। अगर रसूलुल्लाह ने कह दिया मुझे टाइम नहीं है, क्या होगा? तुम्हें दीन सीखने का टाइम नहीं, मस्जिदों में रुकने का टाइम नहीं, नमाज सीखने का तुम्हें टाइम नहीं। सुन, बुखारा में कहत पड़ गया, जब कहत पड़ा ना तो वहां के लोग हिजरत कर गए।
पहले कहत पड़ते थे, बीमारियां आती थी, बस्ती की बस्तियां सफा हो जाती थी, हैजा बीमारी थी, ताउन बीमारी थी, पूरी पूरी बस्तियां, कुछ मर जाते थे, जो बचते थे वो भाग जाते थे बस्तियां छोड़कर। उस बस्ती से एक सैयदजादी भी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके निकली। कहत पड़ा था, बच्चों के पैरों में आबले पड़ गए, बच्चे भूख से तड़पने लगे। जब ये दूसरे पास के शहर पहुंची तो इसने देखा कि कोई टोपी वाला, दाढ़ी वाला एक मुसलमान दुकान बेच रहा है। इसको लगा कि मेरे बच्चों को देखेगा तो जरूर रहम आ जाएगा, इसको लगेगा मेरे नन्हे नन्हे नौनिहालों के पैरों में आबले देखेगा तो जरूर इसे रहम आएगा, कुछ भी नहीं करेगा, एक वक्त का खाना जरूर दे देगा। सैयदजादी थी, चेहरा नकाब में था, अपनी जैसी भी फटी टूटी चादर थी, अपने जिस्म को उसमें कवर करके ये शहजादी रसूल उस दुकानदार के पास आई, आके कहने लगी, मैं फला शहर से आई हूं हिजरत करके, वहां पर कहर पड़ गया है, फाका कश हूं, अपने बच्चों को इसी फाके के आलम में लेके आई हूं, पैरों में आबले पड़ गए, मैं सैयदजादी हूं, कुछ ना कर सके तो मेरे बच्चों को एक वक्त का खाना खिला दे। कहने लगे खिला तो देते, लेकिन ये बताओ कि तुम सैयद हो, इसका प्रूफ क्या है? लोगों अगर कोई भिखारी तेरे पास आए ना तो उससे ज्यादा प्रूफ ना मांगा कर, चाहे जवानी क्यों ना हो। बहुत से लोग कहते हैं ना, तुम तो हट्टे कट्टे हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्यों मांग रहे हो? मत पूछा कर, जो तुझसे हो सके दे दे, क्या पता किस परेशानी में मांग रहा है। अच्छा, झूठ भी मांग रहा तो वो मांग रहा है, दे दिया कर, बस जाहिरी तौर पे देख ले, ये शराबी तो नहीं है, इसमें गया तो नहीं, इस दौर में बस ये देख ले, अगर शराबी इसमें गया तो कुरेश का, और उसके बाद में अगर शराबी इसमें गया नहीं तो उससे झूठ भी मांग रहा तो दे दे, अपने बच्चों पे तो खर्च कर लेगा, खुद ही तो खा लेगा जाके, खत्म कर। कहने लगे तुम सैयदजादी हो? हाँ। कहने लगा प्रूफ दिखाओ। कहने लगी क्या प्रूफ दिखाऊं, भूख का भी कोई प्रूफ होता है? हाँ, क्या भूख का भी कोई प्रूफ होता है? ये नाम नेहाद मुसलमान था। मुसलमान तो अपने आप को आज हर आदमी कह रहा है, आज जो शराब की भट्टियां चला रहे हैं वो भी अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, सही बता रहे हैं आप। हाँ, सिनेमा घर भी आज मुसलमान ठेके ले रहे हैं, मुसलमानों के ठेके हुआ करते, अब तो सिनेमा घर बंद हो गए, ठेके होते थे मुसलमानों के, सिनेमा घरों के, ये हमारे काम है। आंखों में आंसू आए शहजादी के, कहने लगी मैं प्रूफ तो कुछ ना ला सकी, भूख का कोई मजहब और कोई प्रूफ नहीं होता, कोई बात नहीं, तेरी मर्जी। आगे बढ़ी, बैठ गई थक करके, अपने बच्चों को सीने से लगाया, बच्चों के इतनी इस्तात है कि पूरी रात गुजार सको। बच्चों ने माँ से कहा माँ ऐसा लगता है दम निकल जाएगा, ओ माँ इतनी इस्तात नहीं है कि हम रात गुजार सकें फाके के आलम में, ओ माँ कहीं से भी ला। कहने लगी बेटा क्या करूँ, तुम्हारी माँ भीख नहीं मांग सकती, सैयदानी हो, क्या करूँ, तुम्हारी माँ कोई हराम का लुक़्मा तुम्हें नहीं खिला सकती, मैंने मांगा था, एक से कहा था, लेकिन क्या करें, उसने प्रूफ मांगा, आप कहाँ से प्रूफ दे तेरी माँ? तो कहने लगे माँ फिर किसी और से देख ले। लोगों जरा गौर कर लो, वो थोड़ी सी आगे बढ़े, अंधेरा हो चुका था, रात ने अपनी तारीख चादर को तान दिया था। वो जलसे में आने वालों जरा गौर करो, गौर करो। इसने एक यहूदी की दुकान पे पहुंची, अपने बच्चों को ले जा करके आबले दिखाए, मेरे बच्चों के आबले पड़ गए हैं, क्या कुछ मदद कर सकता है? उसने कहा बीबी, उसने कहा बीबी क्या चाहती हो? कहने लगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कहती कि मुझे कोई ज्यादा माल दे दे, मैं ये नहीं कहती कि मुझे बहुत बड़ा कोई इनाम दे दे, बस इतना कहती हूँ कि बच्चे बहुत भूखे हैं, अगर जब मुझे एक लुकमा ना खिला मैं फिर भी बर्दाश्त कर लूंगी, रात गुजार सकती हूँ, मगर ये छोटे छोटे बच्चे इनके पैरों में आग पड़ गई, एक वक्त का खाना दे दे ताकि रात को सुकून से नींद आ जाए। कहने लगा कहाँ से आई है बीबी? कहने लगी समरकंद बुखारा में कैद पड़ गया था, मैं वहां से आई हूँ, सैयदजादी हूँ। इतना कहा सैयदजादियों खड़ा हो गया, यहूदी था, कहने लगा मैंने तेरे नबी का कलमा तो नहीं पढ़ा, मगर इतना सुना है कि जो सैयदजादियों का एहतराम करेगा उससे भी रसूलुल्लाह खुश हो जाएंगे। हाय हाय हाय, कहने लगा शहजादी तेरा मकाम ये दुकान नहीं है,
शहजादी चल मेरे घर चल, मेरे घर की मलका है तू मालिक है मेरे घर की, चल मेरे घर चल। वहां तेरे बच्चों को शहजादों की तरह मैं खिदमत करूंगा। घर ले गया और घर ले जाने के बाद अपनी बीवी से बोला मेरा जो खास कमरा है उसमें आज पोंछा लगा के उसमें इतर छिड़क दे। कहा कौन मेहमान है? कहने लगा तुझे पता नहीं शहजादी रसूल आ रही है, रसूलुल्लाह की शहजादी आ रही है। बीवी ने पोंछा लगाया, बीवी ने कमरा साफ किया और साफ करने के बाद बीवी ने अतर छिड़क दिया और ये सैयदानी को बुलाया। लोगों जरा गौर करो, सैयदानी को बिठा दिया। अब इसने खाना बनवाया, बच्चों को खिलाया। लोगों सैयदानी के दरवाजे पर खड़ा हो गया, पूरे रात चौकीदार बन के खड़ा रहा। कहने लगा ओ बीबी मैंने खाना खिला दिया है, यही नमाज पढ़ के आराम करो, दरवाजा लगा लो। मैं चौकीदार बन के तेरे दरवाजे पे खड़ा हूं, रात में अगर जरूरत पड़े तो हल्का सा दरवाजे को दस्तक देना। ये नौकर सुबह तक तेरी नौकरी करेगा, किसी चीज की हाजत हो तो फौरन हाजिर कर देगा। सैयदानी ने कहा आराम कर ले। कहने लगा किस्मत में एक बार तो मिला है किसी की खिदमत करने का मौका, मुझे करने दे, मुझे करने दे। सुबह फजर का वक्त हो गया। क्या हो गया? नींद तो नहीं आ रही ना, नींद तो नहीं आ रही ना। जरा मोहब्बत से सुने यार, दिल बदल जाएगा, खुदा की कसम दिल की दुनिया बदल जाएगी। फजर का वक्त हो गया, इसको ऊँघ आने लगी। रात भर जागा था, दिन भर दुकान बेचा था। ऑपरेटर साहब जरा इसका इको बढ़ाएं 1 मिनट के लिए। ऊँघ आने लगी, गूंज बढ़ा दें, जितना हो सके बढ़ा दें, खूब बढ़ा दें गूंज, इको गूंज बढ़ा दें। हेलो बेटा तुमने कभी बजाया नहीं है, मैं तुमने डीजे ही बजाया है सिर्फ। तवज्जो रखें मेरी बात पे, आप तवज्जो रखें, तवज्जो रखें। रहने दो भैया, तुम्हारे बस की बात ना, तुम्हें पता ही नहीं कि किस चिड़िया का नाम है गूंज। अब तवज्जो करें मेरी बात पे। फजर का वक्त हुआ, फजर का वक्त, इस यहूदी को ऊँघ आने लगी। मुअज्जिन ने सदा दी, अज़ान फजर हुई, पुकारने वाला पुकारा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। पूरी अजान कभी फिर सुनाएंगे जब ऐसा ऑपरेटर बुलाओगे जो गूंज और ईको को जानता हो। अब आगे सुनिए। फजर का वक्त हो गया और जब फजर का वक्त हुआ ना, और जब फजर का वक्त हुआ ना, तो इस यहूदी के दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। भैया कम कर दे, वैसे बजने दो जैसे चल रहा था, जैसे चल रहा था ना ऐसे ही चलने दो, ऐसे ही चलने दो। बस मैं बात आगे बढ़ा रहा हूँ, अजान फिर सुनाऊंगा। बस फरमाइश की थी किसी ने, इसलिए मैंने एक जुमला सुना दिया, फिर इंशाल्लाह कभी सुनाएंगे। तवज्जो करें आप जरा। यहूदी के दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। जैसी दस्तक दी, यहूदी अचानक अपनी ऊँग से जागा, कौन? कहा बड़ा करम होगा अगर दरवाजा खोल दे तो। कहा कौन है? कहा फजर का वक्त हुआ, एक मुसलमान हूं। मैंने कहा नमाज के लिए बाद में जाऊंगा, पहले तेरे घर में जो मेहमान आया है उससे माफी मांगो। अल्लाह। यहूदी दरवाजे पे आया और दरवाजे पे आकर दरवाजा खोला तो ये वही था जिसने उस सैयदानी से कल सर्टिफिकेट मांगा था। सैयद होने का सर्टिफिकेट दिखाओ, मांगा। कहने लगा वो शहजादी तेरे घर में मेहमान है ना? हाँ। कहने लगा मेरी मुलाकात करा दे। कहने लगा करा तो दूंगा, लेकिन वजह क्या? कहने लगा वो उसी से बताऊंगा, बस मुझे करा दे। तवज्जो करना, सारे लोग तवज्जो करें, मजा आ जाएगा। सारे लोग मुतवज्जो। जब किस्मत सच के बैठती है ना, तो घर में बैठे बैठे आशिकों का इमाम वैसे करनी बना दिया जाता है। घर में बैठे बैठे आशिकों का इमाम वैसे करनी। और जब बेअदब होता है ना, तो रोज रसूलुल्लाह को देखकर जाहिलों का सरदार अबू जहल बना दिया जाता है। अल्लाह अकबर। नाम इसका अबुल हिकम था, मगर जब नबी को न मान सका तो जाहिलों का भी सरदार बनाया, इसे अबू जहल बनाया।
आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर क्या दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम साहिब किबला रामपुरी। माशाअल्लाह, बहुत मजा आएगा। तवज्जो करें। कहने लगा मेरी मुलाकात करा दे। आ गया। लोगों, यहूदी की इजाजत मिली, अंदर आया, दरवाजे पे खड़ा हुआ कमरे के। कहने लगा शहजादी मुझे माफ कर दे। कहने लगा कौन सी माफी की बात है, तूने कौन सी खता की है। कहने लगा मैंने तुझसे कल सर्टिफिकेट मांगा था, तूने ये नहीं कहा था कि मैं बैत करने आई मुरीद हो जाऊं, मैंने तो सिर्फ तूने ये कहा था कि एक वक्त का खाना दे दे, उस पर मैंने सर्टिफिकेट मांग लिया था, मुझे माफ कर दे शहजादी, माफ कर दे। कहने लगी आप क्यों माफी मांग रहा है, कल तो सर्टिफिकेट मांगता था। कहने लगा क्या करूं, मैं तुझसे मना करके अपनी दुकान बंद करके ताला लगा के अपने घर गया, ईशा पढ़ के मैं सोया, मैंने ख्वाब में क्या देखा कि मैदान महशर बपा है, मैं मैदान महशर में खड़ा हूं, मैदान महशर बपा है। आप लोग बड़े सुस्त पड़ गए। जोर से नारे का जवाब नहीं, बहुत अच्छा सुनने, माशाल्लाह बहुत अच्छा सुनने, बहुत अच्छा सुनने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा आप सुनने माशाल्लाह। मुझे आपको सुनाने में अच्छा लग रहा, बस मेरी बात पर तवज्जो देते जाए। कहने लगा मैंने ख्वाब देखा शहजादी, मैदान महशर वफा है, नफसी नफसी का आलम है, जिसके पास जाओ कहता इज़हबू इला गैरी, जिसके पास जाओ कहता इज़हबू इला गैरी। आज बाप ने भी इनकार कर दिया नेकी देने से, आज माँ ने भी इनकार कर दिया, आज भाई ने भी इनकार कर दिया, आज सारे अपनों ने दामन बचा लिया। मैदान महशर है, मैं क्या देख रहा हूँ कि मैदान महशर में आका कलमा पढ़ने वालों की बख्शिश और सिफारिश करा रहे हैं। मैंने सोचा यही एक दरवाजा है जहां से काम बन सकता है। मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ, मैंने अर्ज किया आका सबकी सिफारिश करा रहे, मेरे आका मेरी भी सिफारिश करा दे, मुझे भी जन्नत दिला दे। नबी ने फरमाया तू कौन, मैंने अर्ज किया आका मैं मुसलमान हूं, कलमा पढ़ने वाला। नबी ने फरमाया सर्टिफिकेट दिखा के तू मुसलमान है, सर्टिफिकेट दिखा। हाय हाय, मैं कहने लगा आका किसी से तो सर्टिफिकेट नहीं मांगा। नबी ने फरमाया मेरी शहजादी आई थी, तूने कल एक वक्त के खाने पे उससे सर्टिफिकेट मांगा था, ला सर्टिफिकेट दिखा दे, मुसलमान होने का बख्शिश करा दूंगा, इसलिए आया हूँ शहजादी मुझे माफ कर दे, मुझे खता हो गई। यहूदी कहने लगा मेरी भी सुन ले यार, तूने अपनी तो सुना दी, मेरी भी सुन ले यार। कहने लगा तू भी सुना दे अपनी। कहने लगा यार मैं रात भर ड्यूटी देता रहा, जब रात तीसरे पहर में दाखिल हुई, जब सन्नाटा छा गया, खामोशी और भूख का आलम था, यहाँ तक कि मेरे घर में भी खामोशी थी, रास्तों में भी खामोशी थी, बाजारों में भी खामोशी थी। खड़े खड़े थक गया, थोड़ी देर बैठ के मैंने दरवाजे से टेक लगाई, मुझे ऊँग आ गई, नींद आ गई। जैसे ही मुझे नींद आई ख्वाब में आमीना के लाल आ गए। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया मेरी बेटी को मेहमान बना के बैठा है, तेरी किस्मत है, आज तुझे कलमा पढ़ाने आया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। कहता अभी अभी कलमा पढ़ा के, हाँ अभी अभी कलमा पढ़ा के, अभी अभी कलमा पढ़ा के गए। कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तुम्हें दीन के काम के लिए टाइम नहीं है, रसूलुल्लाह ने क़यामत में अगर कह दिया कि मुझे टाइम नहीं है तो क्या करेगा? दीन सीखो। आवाज़ बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, जरा आवाज़ बढ़ाओ, बहुत मेहनत पड़ रही है। दीन सीखो, खुदा की कसम दीन सीखने के लिए चाहे तेरे बाल काले से सफ़ेद की ना जाऊं, उम्र कितनी लग जाए, लेकिन दीन सीखो। सुभान। जब तक दीन नहीं सीखोगे अल्लाह से नहीं डर सकते। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, तवज्जो करना, मेरे एक एक जुमले पे नींद तो नहीं आ रही आपको। 11,000 की लाइन, 11,000 की, 2 साल के बच्चों को छोड़ दो, पकड़ लेगा कि नहीं? उसे पकड़ लेगा। अरे पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा? चाहे मर जाए, क्यों पकड़ लेगा? 15 साल के बच्चे से को पकड़ लो, 1 लाख रुपए देंगे, नहीं पकड़ेगा। ये क्यों पकड़ लेगा और वो क्यों नहीं पकड़ेगा, ये बताओ मुझे। ये जानता नहीं है इसलिए पकड़ लेगा, वो जानता है इसलिए नहीं पकड़ेगा।
पता चला कि खतरे से बचने के लिए जानकारी होना जरूरी है। हराम और हलाल का तमीज करने के लिए जानकारी होना जरूरी है। आप कुछ भी चीज खा लोगे, कुछ भी आपको पता नहीं कि हराम क्या और हलाल क्या है। जब आपको पता नहीं तो आप जाहिर सी बात है, आपको पता नहीं होगा तो ना हराम का ना हलाल का। अगर आपको पता होगा कि हराम ये है, आपको पता होगा हलाल ये है, तो खुदा की कसम हराम के लुक़मे पे कभी भी आंख नहीं उठा के देखोगे। खौज़ आदम की 11वीं करा रहा, जिस खौज़ आदम का जलसा करा रहा, और जलसे में आने वालों जरा कान खोल के सुनो। जिस गौस के नाना का तुमने कलमा पढ़ा वो तेरा गौस ही तो है। अभी दुनिया में भी नहीं आया, दुनिया में भी नहीं आया। गौस के अब्बा ने एक सेब ही तो खा लिया था। अंदर का तकवा बोला अबू साले सेब तो खा लिया है। अबू साले इस सेब की क्या तुमने कीमत अदा की थी? दिल बोला नहीं। दरिया के किनारे किनारे चले, कुछ भी हो सेब की माफी तो जरूर करके रहेंगे। हमारे ऐसा नहीं है। हमने ये देखा कि शादी हुई बड़ा गरीब था, आज अल्लाह ने उसके दौड़ दौड़े कर दिए, बड़ा अमीर कर दिया। सरकार गौसे पाक के अब्बू जी ने जैसे ही बाग के मालिक के पास जाके सेब की माफी के लिए कहा तो कहने लगे जब वाकई सेब की माफी मांगने आया, हाँ मैंने आपका बगैर पूछे सेब जो खा लिया है। बाग के मालिक ने सोचा वाकई ये नेक है या मेरे पास ये आकर तकवा दिखा रहा है। कहा ऐसे माफ नहीं करूंगा। कहा हुजूर कैसे माफ करेंगे? कहा तो जब 12 साल तक मेरे बाग की ड्यूटी करना होगा। कहा हुजूर फिर माफ कर देंगे? कहा नहीं, फिर भी देखूंगा कि माफ करना है कि नहीं करना। 12 साल तक ड्यूटी। मुझे बताओ कौन है आज ऐसा मुसलमान जो एक सेब के बदले 12 साल की ड्यूटी लगा दे? आज तो अगर ले कहता भाई एक हफ्ते में दे दूंगा यार, 5000 रुपए दे दे। और जब एक हफ्ता आया उसने मांगा तो कह रहा है यार दे दूंगा, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है। और उसके बाद में फिर उसने मांगा तो कह रहा मैं भाग रहा हूँ गाँव छोड़कर, दे दूंगा। और उसके बाद में जब फोन किया तो फोन उठाना ही बंद, बात खत्म। और उसने जरा कर्रे मिजाज से कह दिया ना, जरा थोड़ा सा अकड़ के तो कह रहा अब तक तो दे देता, मगर तूने झगड़ा क्यों किया? अब ना दूंगा, तुझसे लिया जा तो ले लिया या तो ले लिए। तेरे अंदर ताकत है, तुझसे रोका या तो रोक लिया। तू मरेगा तो अल्लाह दिला रहा होगा और ये ले रहा होगा। ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि रोका जा तो रोक, लिया जा तो ले लिए। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है कि जो कर्जा खा ले और खाने के बाद देने दुनिया में नहीं देगा, मरने के बाद महशर में देगा। मगर मुसलमान है, हमें तो पता ही नहीं है ना कि कर्जे का हुक्म क्या है। अगर आपने 50 साल तक शराबे पी और अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कर ली, अल्लाह एक झटके में माफ कर सकता है। आपने 50 साल तक सूद खाया और अगर आपने तौबा कर ली सच्चे दिल से, ये अल्लाह के मामला में अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन अगर आपने किसी का 1 रुपया मांगा, 1000 साल तक भी इबादत कर, अल्लाह माफ नहीं करेगा। ये हुकूकुल इबाद है, जब तक क्या उसका रुपया या तो वापस ना कर दे या वो माफ ना कर दे। आज झगड़ों की करते हो। जलसे में आने वालों जरा कान खोल करके सुनना। तुम्हारे नबी ने जिस रात हिजरत की थी, हजरत अली को अपने बिस्तर पे लिटाया और लिटा के मेरे सरकार ने फरमाया अली मेरे बिस्तर पे लेट जाओ। अर्ज की आका मैं भी तो आपके साथ चलना चाहता हूँ। कहा अली आप मेरे साथ नहीं चलना। कहा या रसूलल्लाह किस लिए? मेरे करीब मुस्तफा ने फरमाया अली कुछ अमानत है मेरे पास है, मोहम्मद के पास मक्का के लोगों ने कुछ अमानत रखी है, मैं उनका अमीन हूँ। अगर तुम भी मेरे साथ चले गए तो उन अमानतों का क्या होगा? हजरत अली कहते प्यारे आका, अरे अमानत रखने वाले भी तो मक्का के यही लोग हैं जो तलवारें लेके आपका मर्डर करने आए हैं, जो तलवारें लेके आपका गला काटने आए हैं। या रसूलल्लाह ये मक्का ही के लोग हैं, इन्हीं की तो अमानत है। मेरे नबी ने फरमाया ये मेरा गला काटने आए, ये इनका किरदार है, ये मेरे जाली दुश्मन बने, ये इनका किरदार है। मोहम्मद फिर भी इनकी अमानत वापस करेगा, ये मोहम्मद का किरदार है। जोर से लगाओ जरा यार। जरा गौर करना।
तेरा मोहब्बत से, ए भाई, ए रुमाल वालो, अरे यार गलत ना ना गलत। देखो एक बात बताऊं, खुदा की कसम मैं बहुत दिल से तकरीर कर रहा हूं, और अल्लाह ने अगर चाहे इस पर अमल हो गया ना तो खुदा की कसम जिंदगी बदल जाएगी। मेरे नबी के जो खून के प्यासे बन के आए हिजरत की रात, हाथ में तलवारें लेके नबी के घर को घेर लिया। मेरे नबी कह रहे अली इनकी अमानतें तेरे पास सौंप के जा रहा हूं, इन्हीं को वापस करना है। आय आय, दुश्मनी होना और है, अमानत होना और है। करीम मुस्तफा कह रहे अली फला की अमानत है उसको देना, ये 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 उसकी अमानत है उसको देना। अर्ज किया आका ये तो सब दुश्मन है, कहा हुआ करे इनकी दुश्मनी अपनी जगह है, मोहम्मद की अमानतदारी अपनी जगह है। तुमने तो उस नबी का कलमा पढ़ाया, तुम कैसे अमानतों में खयानत करते हो यार? तुम लोगों को क्यों नहीं लेके देते हो? अगर तुझे किसी ने दे दिया है तो खुदा की कसम उसकी कुंडी बजा के दे, उसका दरवाजा खटखटा के दे, इसलिए कि मर गया तो तेरे बेटे ने हो सकता ना दिया, कयामत में कहां से देगा? तेरे पास कोई एटीएम नहीं होगा, तेरे पास कोई वॉलेट नहीं होगा, तेरे पास उस वक्त कोई एटीएम कार्ड नहीं होगा, तेरे नामा अमाल में जो चंद नेकियां होंगी वही दे दी जाएगी, वही दे दी जाएगी। नबी ने तो दुश्मनों की अमानत का कभी ख्याल किया। हाय हाय, वो है तेरा नबी। आज कहते हो मौलाना हो जाएगा, कौन करेगा? तुम करके जाओ। हो सकता है कि तेरे मरने के बाद तेरी कब्र पे ऐलान लगे, और ये ऐलान लगे जितने मेहमान खाना खा के जाना, तेरी कब्र की मिट्टी अभी ठंडी नहीं हुई, अभी तेरी कब्र को मिट्टी दी गई है, मरने वाले देख तेरे घर में बिरयानियां चल रही है। यकीन ना आए तो देख लेना, मरने वाले के घर में बिरयानियां चल रही हैं। किन के लिए लोगों के हक मार के गया? और मरने वाले किस औलाद के लिए तूने लोगों के हक मारे थे? किस औलाद के लिए तूने रास्ते काटे थे? किस औलाद के लिए तूने मेंढे काटी थी? किस औलाद के लिए तूने लोगों को नहीं दिया? हाय तू मरा है, तेरी कब्र की मिट्टी अभी ठंडी भी नहीं हुई, तेरे घर में बिरयानियां चल रही है। और यकीन ना आए तो कोई अब मरे तो देख लीजिए। हंसने की बात नहीं, खुदा की कसम ये रोने की बात है। और ऐलान होता बाज़ाब्ता तौर से मिट्टी देने के बाद कि जितने मेहमान खाना खा के जाएंगे, वो आज कब्रिस्तान में ऐलान का दिन ना था, आज कोई ऐलान के और दावत के साथ खिलाने का दिन ना था। आज इसके घर वाले गम में है, आज मरने वाले के घर से लाश उठी है, इसके घर से जनाजा उठा है, आज इन बेटियों का बाप कफन में लिपट के आज कब्रिस्तान चला गया है, आज बच्चों के सर पे दाग यतीमी लग गया है। अरे आज तो इसके घर में खाने ना खाए होते, अरे आज तो इसके घर में बिरयानियां ना खाई होती, अरे आज तो इसके बच्चों को तुमने खिलाया होता, इसकी बेटियों को तुमने खिलाया होता, इसकी बीवी को तुमने खिलाया होता, इसके भाइयों को तुमने खिलाया होता, इसके बच्चों को तुमने खिलाया होता। लेकिन उल्टा हो रहा होता कि उसके घर में उसके बच्चे खाना खिला रहे होते। कहां चले गए लोगों, तुम कहां चले गए? किसके लिए इकट्ठा करके जा रहे हो मुझे बताओ तो। तीजा तो छोड़ दो, मरने के बाद तेरी चारपाई अभी कब्रिस्तान से उठ के नहीं आती है वापस मस्जिद तक, तेरे घर में बिरयानी पहले चल रही होती है। मेरी बात गलत तो नहीं है? इन बच्चों को छुपा लो, इन्हें इधर छुपा लो। खुदा की कसम मैं जो तकरीर कर रहा हूँ ना, ये तकरीरें ऐसी हैं अल्लाह की कसम दिल की दुनिया बदल देती है। समझ रहे हैं आप? किस दुनिया पे मरा तू यार? किसके लिए बेईमानियां कर रहा है? किसके लिए लोगों के हक दबाए बैठा है? कब तक दबाएगा तू मुझे बता। तेरी सांस निकलेगी, तेरे जो अजीज, तेरे दोस्त, तेरे चाहने वाले थे, सब तेरे नाम की बिरयानियां उड़ा रहे होंगे सब। कोई बिना कहे खा रहा होगा, कोई एक दो बार कह के खा रहा होगा, खा सब रहे होंगे। इस दुनिया के चक्कर में ना पड़, अपना नाम अमल पाक और साफ करके जाओ, बिल्कुल साफ रख के जा अपना नाम आया माल। अपने बच्चों को हराम से बचा। फिर तू अगर नमाज पढ़ेगा तो नमाज भी कबूल है, दुआ करेगा तो अल्लाह तेरी दुआओं को भी कबूल करेगा, दुआओं को भी अल्लाह तेरी कबूल करेगा। हमने कलमा पढ़ा मुस्तफ़ा का, दुनिया से हमें मतलब नहीं, दुनिया क्या कर रही है?
दुनिया की खुराफातों में हमें नहीं पढ़ना ना। दुनिया का मजहब और है, तेरा मजहब और है। दुनिया की मजहबी किताबें और हैं, तेरी मजहबी किताब और है। दुनिया की किताबों में चेंजिंग हो गई, तेरा कुरान आज तक न बदल सका। हम क्यों जाएंगे? बस आखिरी बात सुन लें और मैं अपनी तकरीर मैं भी ख़त्म करूंगा, इसलिए कि मेरी तकरीर 1.5 घंटा के आसपास हो चुकी और माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा सुना, बहुत अच्छा सुना। बस आखिरी बातें बताऊंगा 2-4 मिनट और, 2-4 मिनट और मेरी बात सुन ले मेरे भाई। जिसने अपने बच्चों को हलाल के लुक़्मे खिलाएं उसके बच्चे कभी भी बुढ़ापे में उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकते इंशाअल्लाह। नबी ने हिजरत की रात दुश्मनों की अमानतें भी फरमाया, अली वापस करो। क्या करो? वापस करो, इसलिए कि मोहम्मद दुनिया में सबसे बड़ा अमीन बना के भेजा गया है। नहीं, हराम के लुक़्मे नहीं खाना, बगैर दावत के किसी के घर में खाना नहीं खाना, चाहे शादी की हो चाहे बगैर शादी का हो। एक नबी का सहाबी रोज़ाना नमाज पढ़ता, नबी के पीछे फजर की नमाज पढ़ता, दुआ नहीं करता, बगैर दुआ के आ जाता। मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबी दुआ क्यों नहीं करता? अर्ज़ की आका मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरा पड़ोसी यहूदी है, या रसूल अल्लाह यहूदी के आंगन में खजूर का पेड़ है, उसकी शाखें मेरे आंगन में झुकी हैं, रात को पका पका खजूर टपक टपक के मेरे आंगन में गिर जाता है। आका मैं दुआ इसलिए नहीं करता कि मैं यहाँ दुआ करता रह जाऊं, मेरा कोई बच्चा उठ के खजूर उठा के खा ले, हराम है, मेरा नहीं पड़ोसी का माल है। आका मैं जल्दी से जाता हूँ, सारे खजूरों को जमा करता हूँ और अपने पड़ोसी यहूदी को दे देता हूँ। इसलिए आका दुआ नहीं करता। आज का होता तो दे देता, रात को हिला हिला के गिराया करता। और वो कुछ कहता तो कहता हटा ले अपना पेड़, मैं तेरे घर में जा रहा हूँ, लटक रही है मेरे आंगन में, तेरी शाखें खुद आई हैं, मैं क्या करूँ? मगर मुसलमानों की ये शान नहीं, पड़ोसी यहूदी है, यहूदी है, यहूदी। काका बताए मैं दुआ करूं या बच्चों को हराम खजूर खाने से बचाओ? नबी ने गले लगा लिया, कहा तेरे बच्चे हराम खाते तो यहाँ दुआ करता तो दुआ रंग नहीं लाती। अब तूने बच्चों को हराम से बचा लिया, अगर घर में बैठ के भी दुआ करेगा अल्लाह तेरी दुआओं को कबूल कर लेगा। और जोर से बोल दो जरा यार सुभान अल्लाह। देखो जो 2-4 जाने वाले थे चले गए, अब मजबूत वाले रह गए और सब अमियों का काम नहीं बनता। आती तो बहुत हैं, पहली हवा में कुछ नीचे गिर जाओ, उनकी कोई औकात कहीं भी नहीं बिकती। देखी हमने बच्चे गलियों में लेके फिर 2 रुपए किलो भी नहीं लेता कोई, सड़ जहाँ पड़ी पड़ी। जो मजबूती से पेड़ का दामन पकड़े रहती हैं, आखिर तक टिकी रहती हैं, उन्हीं का काम बनता है, मार्केट में जाके उन्हीं का दाम बनता है। और तुम्हारा मैक पता नहीं कब। अल्लाह आपको सलामत रखे, आप सुनते चले जाए, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। सुने कहा या रसूल अल्लाह मैंने अपने बच्चों को हराम से बचाया, मेरे आका ने गले लगाया, कहा तेरी ये समस्या इसका भी समाधान कर दूंगा, टेंशन मत ले। अर्ज किया रसूल अल्लाह अगर समस्या का समाधान हो जाए तो रोजाना नमाज भी पढ़ूं, आपके पीछे दुआ में आमीन 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 भी बोलूं। मेरे नबी ने कहा टेंशन मत ले, मैं तो वो हूँ जो हर समस्या का समाधान कर देता हूँ। मेरे नबी ने हजरत अबू बकर को बुलाया, अबू बकर इसके पड़ोसी जो यहूदी है उसका पेड़ खरीद लो, और खरीदने के बाद में इसके नाम कर दो ताकि मेरा सहाबी खाया भी करे खिलाया भी करे। सुभान अल्लाह। इसी गांव के मैं समझा किराए पे लाया, एक ही आदमी नारा लगाया, दूसरा नहीं लगा रहा। होता ना कि भाई आपको जो है लगाना है, अरे आप में से भी कोई लगा दे।
देखो भाई, मैं तुम्हारे फैसले पे नहीं जाऊंगा कि कामयाब बोल रहा हूं कि नहीं। मेरा दिल कह रहा है मैं बहुत कामयाब बोल रहा हूं। मत बोलो, मत नारा लगाओ, सब चले जाओ। और जितनी देर सुनाना सुनाऊंगा भी इतना ही। बड़ा पक्का मौलवी हूं मैं। कुछ लोग होते इनाम आ रहा है तो सुना रहे, इनाम रुक गया तो नहीं सुना रहे ना। 1 रुपया मत दो, सब उठ के चले जाओ। एक भी बैठा रहेगा जब भी सुनाओ। मेरा दिल कर जा क्या नहीं, मेरे खानदान के लोग सुन रहे हैं माशाल्लाह, समझ रहे हैं। हाँ, अब आप सुनते रहे जरा। जो चले जाने तो वो तो चले गए। कुछ लोग आते हैं मुफ्ती गुलफाम को देखने, फोटो खींचने, सेल्फी खींची, देखा, हो गया काम, बस चलो, स्टेटस लग जाता है। और कुछ लोग आते हैं सुनने, और जो सुनते हैं वही कुछ बनते हैं। देखो, दुनिया वाला भी देता, मदीने वाला भी देता। खलील साहब सुने, मैं आपके पास जाऊंगा, मुझे जरूरत, आप दे देंगे। नबी भी देते हैं। फर्क क्या नबी के देने में, दुनिया वाले के देने में? आज वो सुने। इजाजत है पक्का? दुनिया वाला देता है तबीयत के मुताबिक, और आमीना का लाल देता जरूरत के मुताबिक। आपकी तबीयत की, आपने 50 का नोट दे दिया, 100 का दे दिया, 500 का दे दिया, वो आपकी तबीयत है। नबी उतना देते जितनी जरूरत है, एक बार में हल कर देते। क्या करते हैं एक बार में? इस सहाबी की जरूरत थी पेड़ चाहिए। नबी ने कहा ठीक है, जाओ अबू बकर पेड़ खरीद कर लाओ। अबू बकर पहुंचे, कहा पेड़ बेच रहा? बोला नहीं। कहा बेच दे, कीमत मुंह मांगी दूंगा। नियत बदल गई यार, मुंह मांगी कीमत मिलेगी तो इसके बदले कई पेड़ और दूसरी जगह खरीद लूंगा। कहने लगा अबू बकर दोगे? कहा नबी ने कह के भेजा है, अगर अबू बकर पूरा भी बिक जाए जब भी पेड़ को नहीं छोड़ूंगा, खरीदूंगा। इसलिए नबी ने कहा खरीदना दो, अब खरीदना चाहे मैं बिक जाऊं। गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। हाय हाय हाय, ये है आशिकों का हाल। आका, आपके नाम पे तो अगर जानों का सौदा हो जाए तो वो भी मंजूर है। क्या अबू बकर खरीद के छोड़ेगा? मां कीमत, मुंह तो खोल। उसने मुंह खोला, हजरत अबू बकर ने मार दिया मुंह पे। अर्ज किया आका, अबू बकर खरीद लाया। क्या कर लाया? खरीद लाया। मेरे नबी ने फरमाया खरीद लिया? अर्ज किया कहा मैंने पेड़ खरीद लिया। मेरे नबी ने उस सहाबी को बुलाया जो दुआ नहीं मांगते थे। कहा जा, मैंने पेड़ खरीद के इसका मालिक तुम्हें बना दिया, अब तुम पेड़ के मालिक हो। अब चाहे खाया करना, चाहे खिलाया करना, चाहे टूटी हुई खाया करना, चाहे तोड़ के खाया करना, चाहे गिरा हुआ खाया करना, चाहे गिरा के खाया करना। अब तू नमाज पढ़, अब चाहे बच्चा उठा के खाए या तोड़ के खाए, पेड़ का मालिक तू है। आका के कदमों पे गिरा और अपनी जबान में बोला। आला हजरत तर्जमानी करते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी। लोगों, मेरे नबी ने जिस दिन से पेड़ खरीदा, अजीब सा पेड़ के अंदर कमाल पैदा हो गया। पूरे मदीना में किसी पेड़ में इतना खजूर नहीं आता जितना खजूर अभी इस पेड़ में आ रहा है। पूरे मदीना में इतना लजीज खजूर किसी पेड़ का नहीं जितना लजीज इस पेड़ का है। अब तो पूरा महीना और साल के 12 महीना अब इसमें खजूर लगा रहता था। पूरे मदीना में शोहरत हो गई। ऐसा पेड़ किसी का नहीं जैसा इस नबी के गुलाम का है। इतना फल कोई नहीं देता जितना फल ये देता है। मैंने पूछा आलम में तसव्वुर में, ए पेड़ क्या तुम्हारे ऊपर स्प्रे कर दिया गया था? क्या तुम्हें दवाई लगा दी गई थी? क्या तुम्हारी कोई कलम कर दी गई थी? या तुम्हारा हाइब्रिड वैरायटी बना दिया गया कि साल के 12 महीने फल दे रहे हो, सबसे मीठा फल दे रहे हो, सबसे अच्छा फल दे रहे हो? कहाँ गुलफाम नहीं। हाल तो ये है, वजह ये है कि जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था,
तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। रसूलुल्लाह ने जिस दिन से खरीदा है उस दिन मेरे फरोग के फिरे फल बाकमाल हो गए, लाजवाब हो गए, फलों में मिठास पैदा हो गई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम साहिब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे फलों में मिठास पैदा हो गई। अब मैं क्यों ना हूँ अच्छा, मैं फल क्यों ना दूं? नबी ने जो खरीद लिया है, नबी ने जो खरीद लिया है, मैं नबी से निस्बत जो हो गई है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। और लोगों जरा गौर करो, अब तो पेड़ की शोहरत हो गई। यहूदी से किसी ने कहा यार तूने सौदा सस्ता कर दिया, यार तूने वो पेड़ बेच दे जो सोने की खुंटी था। आप कोई भैंस बेच दो ज्यादा दूध की हो, अरे यार तूने तो सोने की खुंटी बेच दी, अरे तूने ऐसा पेड़ बेच दिया। पूरे मदीना के किसी के बाग में उस पेड़ की कोई टक्कर नहीं है, उसकी मिसाल नहीं है। यार पेड़ ऐसा है, इतना खजूर देता तो इतना खजूर किसी का पेड़ नहीं देता। तो कहने लगा टेंशन मत लो। पलटी मारने में कितनी देर लग रही है? पलटी मारने में कितनी देर लग रही है? तो कहने लगा फिर मार दे। यहूदी था, मुसलमान थोड़ी था, इसने मार दी पलटी। उसे कहने लगा ओ भाई मेरे पेड़ के खजूर को हाथ मत लगाना। कहा क्यों? कहा जितना तुमने रकम दिया था उतना माल खा लिया, मेरे आंगन में खड़ा मेरा है। नियत बदल गई। ये काम आज मेरे मुसलमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे? आदमी को किराए पे दुकान दी, जब उस गरीब की चलने लगी निकालो, अब हम रखेंगे। तू रख ले, तेरी ना चलेगी। इसलिए कि अल्लाह ने इसकी नसीब में लिखा है, ये जंगलों में रख लेगा वहां भी चलेगी इसकी। ऐसा नहीं है कि तू रखेगा तेरी नसीब से चल रही है। हमने देखा कि अंदर मार्केटों में, अंदर गलियों में दुकानें, वहां जा रहे हैं लेने के लिए, और मेन रोड पे मक्खियां भिनक रही हैं। नियत खराब ना करो। उस गरीब ने चलाया, मेहनत किया, अब उसका ठिया ही हटा दिया। चलो कोई बात आ गया, कोई मामला आ गया तो बात समझ में आती है, लेकिन यार इस तरह से तो नहीं होना चाहिए ना। है? समझ में आ रही है बात? अच्छा अच्छा सच बताना, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मैं बोझ तो नहीं बन रहा हूं? है? ये देखें आप, मेरी बहादुरी देखें। ऐसे आलम में भी इतना अच्छा जलसा चल रहा है कि जितने लोग सुनने ये कई हजार पे भारी हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस ये बात और मेरी थोड़ी सी और है। कहने लगा मेरे खजूर को हाथ मत लगाना, मेरा आंगन, मेरा दरख्त, मेरा पेड़, मेरा माल। अब तेरा कुछ नहीं है। कहने लगा मैं हाथ नहीं लगाने दूंगा। नबी का सहाबी है, कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ा तो शिकायत कहाँ करेगा। मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा आका, वो पलटी मार गया। या रसूलल्लाह मेरे पेड़ की बेईमानी कर गया। आका कहता मेरे आंगन में मेरा, अब हाथ ना लगाना। मेरे करीम मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा के फरमाया उसके पलटी मारने से क्या होता, मोहम्मद पलटी ना मारे, उसके मारने से क्या होता है, क्यों परेशान? अर्ज किया आका वो धमकियां दे रहा है कि मेरे आंगन में मेरा, मेरे आंगन में मेरा, मेरे आंगन में मेरा, मेरे आंगन में मेरा। नबी ने फरमाया मोहम्मद ने कह दिया तेरा है, मोहम्मद ने कह दिया तो तेरा है। उसके आने से कुछ नहीं होता, मोहम्मद के कहने से होता है। मैंने कह दिया रजिस्ट्री हो गई, मैंने कह दिया तेरे नाम से हो गया, और उसकी आंगन उसका है। नबी ने फरमाया ये झगड़ा भी खत्म करके रहूंगा। जा आज पेड़ के पास जाना और उसके तने के करीब खड़े होना और पेड़ से कह देना नबी का फरमान है, इसकी नीयत खराब हो गई, इसके आंगन से चलो, मोरे अंगना में आ जाओ। हाय हाय हाय, ये नबी हैं, अगर पेड़ों को हुक्म दे तो पेड़ भी चल। सुभान अल्लाह। आज का बदमाश कह रहा है कि नबी मेरी तरह। मैंने कहा तू मच्छर को बुला के दिखा दी, अगर आ जा नबी तेरी तरह। नबी पेड़ों को हुक्म दे तो पेड़ आ जाए। जाओ उस पेड़ से जाके कह देना नबी का फरमान है, इसके अंगना से चलो, मोरे अंगना में
जोर से बोलो, मोरे अंगना में आ जाओ, आ जाओ, मोरे अंगना में आ जाओ, आ जाओ। सिहाबी था, अकीदा पक्का था, सच्चा था, इसे पता है नबी की बात है, कहूँगा तो पेड़ आ जाएगा। लोगों जरा गौर करो, उस यहूदी से बोला आखिरी मर्तबा मुझे पेड़ के पास जाने दे। कहने लगा इसके बाद नहीं जाने दूंगा। हाँ हाँ यार, वादा है, एक मुसलमान की जबान है, फिर कभी तेरे आंगन में नहीं आएंगे, फिर कभी पेड़ के पास नहीं आएंगे, आज तो आने दे। आखिरी मर्तबा आने दिया, पेड़ के पास खड़ा हो गया, उसके तने से ऐसे कहने लगा जैसे किसी के कान में कोई सरगोशी करता है, जैसे किसी के कान में कोई बात करता है। पेड़ के तने से कहा इसकी नीयत खराब हो गई है, रसूल का फरमान है, नबियों के सरदार का फरमान है, मेरे नबी और तेरे नबी का फरमान है। नबी पेड़ों के भी नबी, कायनात के नबी है, नबी का फरमान है, इसके आंगन से चल के मेरे आंगन में आ जाओ। नबी ने तुम्हें खरीद लिया, इतना कहना था, पेड़ ने जड़ों को उखाड़ कर जमीन को चीरता हुआ यहूदी के आंगन से चला, मुस्तफा के सहाबी के आंगन में आके खड़ा हो गया, लग गया। जब लगा तो झूमता जा रहा और अपनी जबान में ऐलान करता जा रहा, अस्साइलु मिनका ला यस्माउ ला। तो डॉक्टर इकबाल बोले कि मोहम्मद से बता, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी, माशाअल्लाह। असल में मैं आपने ऐसा लगाया, मैं तो पहले सुना देता। नींद तो नहीं आ रही है? खत्म कर दें? माशाअल्लाह, बड़ा कामयाब है। देख रहे हैं, 1.25 घंटा बोल चुका मैं, और पता नहीं चल रहा है कि मैं कितना बोल दिया है। जो चाइना का माल था वो चला गया, ओरिजिनल बचा है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई। कान खोल, अच्छा एक बात सुनो, ये उलमा इमाम हज़रात बैठे हैं, एक बात सुनो। अब एक फैसला बताओ, एक डिसीजन फरमाइश की है, इंशाल्लाह पूरी करूंगा। एक मेरे भाई ने फरमाइश की है मुझसे, और एक मेरी बहन ने फरमाइश की है मुझसे कि अजान जरूर पढ़ना। इंशाल्लाह दोनों भाई बहनों की फरमाइश जरूर पूरी करूंगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तवज्जो करना। अब एक बात सुने आप, जो बात में अब मैं एक जो लुब्बे लुबाब निकालना चाह रहा हूँ, निचोड़ जो निकाल रहा हूँ, ये सिहाबी अगर नियत खराब कर लेते माज़अल्लाह, जबकि सिहाबी तो नियत खराब करता नहीं है, लेकिन एक बफर्ज मोहाल, इनके बच्चे खाते रहते, ये खिलाते रहते, तो इस पेड़ के मालिक बनते, कयामत में भी पकड़ होती और दुनिया में भी। सच्चाई से काम लिया, एक भी खजूर नहीं खाने दिया, वापस करते रहे करते रहे करते रहे। नसीब में लिखा था, अल्लाह ने एक दिन पेड़ का मालिक ही तो बना दिया। बना दिया कि नहीं बना दिया? तो सच्चाई से काम करो, तेरी किस्मत का जो होगा तेरा मौला तुझे दे के रहेगा। दे के रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल, तेरा मौला तुझे दे के रहेगा इंशाल्लाह। और एक बात और सुन लो, मियाँ लोग जो कह रहे हैं कि बंदिश कर दी, तुझे बांध दिया, रोजी कोई माई का लाल नहीं है कि बांध दे, देने वाला अल्लाह है। जब अल्लाह दे तो अल्लाह के हाथ को कौन मियाँ रोक लेगा? कौन सा तांत्रिक है जो रोक ले अल्लाह के हाथ को? इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसे चाहता बेहिसाब रिज़्क़ देता। ओ तांत्रिक, तेरी माँ ने क्या दूध पिलाया? अल्लाह दे, तू रोक दे। और मेरा सो भोला, मेरा सोला सुन्नी, मेरा भोला सुन्नी, अच्छा मियाँ बांध दिया तो खोल भी दो। तो कह रहा ये फलीते ले जा, ये उतारा कर ले, ये चढ़ावा कर ले, ये उतार ले, ये चढ़ा दे, ये कर ले, वो कर ले, उतर जाएगा। अच्छा अल्लाह नहीं खोल लिया, ये मियाँ खोल देगा। इकबाल बता, उतारे करा रहे हैं, बाबाओं से करा रहे हैं, उतारे बाबाओं से। बड़े सीधे हो गए, बड़े सीधे। तेरा मजहब कुरान वाला मजहब है, तेरा कोई पर्चे वाला मजहब नहीं है, तेरा कुरान वाला मजहब है। आसान, तेरी किस्मत का कोई माई का लाल बांध नहीं सकता। मिलेगा जो पत्थर में, पहाड़ों में कीड़े हैं, अल्लाह तो उनकी रोजी भी पहुंचाता है। उनकी तो ना बांधी आज तक किसी ने है।
एक समंदर में मछली है, शार्क मछली, जिसका एक वक्त का खाना हाथी के बराबर खाती है, और अल्लाह दोनों टाइम खिला रहा, उसका तो ना बांध रहा कोई, तेरा बांध देगा है? बड़ा सीधा, बड़ा बोला, नमाज पढ़ेगा नहीं, ज़कात देगा नहीं, बांध दिया। और सुन, अगर तू ज़कात नहीं देगा तो खुदा की कसम तेरा बंद गया, तेरी तरक्की बन गई, इसलिए कि गरीबों का हक खा रहा तू, गरीबों का हक खा कर तरक्की कर लेगा, सुकून आ जाएगा। नहीं, ज़कात दे, अल्लाह 70 गुना तेरे माल में बरकत कर देगा। और कुरान तो 700 गुना कह रहा। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्ली सुंबलतिन मियतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। 700 गुना बढ़ाएगा अल्लाह। सुनो, ए मास्टर, इस मोबाइल को बंद कर ले, ओरिजिनल वीडियो बनाई ना आंखों में। हाँ, कल को गुलफाम रज़ा कादरी तुम्हारे सल्लों में नहीं मिलेगा, आज है तो आंखों में कैद कर लो। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। ऐसी वीडियो बनाना, बड़ी दिल से तकरीर कर दी आज मैंने यार, इसकी कदर तुम करो ना करो, मगर मेरा दिल जानता, अल्लाह की कसम मैंने बहुत दिल से तकरीर की। मैं जानता हूँ, ये मैं जानता हूँ मैंने कितने दिल से करी, मेरा रब जानता है। हाँ, आप मानो ना मानो, समझो ना समझो, हलाल खाओ, जितना किस्मत में अल्लाह ने लिखा मिल करेगा। कोई माई कलाल आपका ले नहीं सकता, छुड़ा नहीं सकता, रोक नहीं सकता। हराम के जरिए कमाओगे तब भी उतना नहीं मिलेगा, हलाल के जरिए कमाओगे तब भी। समझ में आ गई बात? आ गई? तो ऑपरेटर साहब आप जरा ई को गूंज बढ़ा दो, मैं इनकी ख्वाहिश पूरी कर दूं जरा, बस बढ़ाओ गूंज। हेलो, उस अजान का आलम क्या होगा जिसका पढ़ने वाला बिलाल, पढ़वाने वाला अमीना का लाल होगा। ई को बढ़ाओ, ई को और बढ़ाओ, ई को। हेलो हेलो, हाथ हटाओ बस। सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल पढ़ रहे हैं और आमिना के लाल पढ़वा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, hayya ala as-salah, कब बोलेंगे मेरे इंतकाल के बाद? बोलो सुभान अल्लाह। hayya alal falah, Allahu akbar, La ilaha
कम करो ये को दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। अरे दश्त तो दश्त थे दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। आज के बाद जलसे का ये पैगाम है कि हम दीन को जानेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। बस यही पैगाम कहने सुनने में कोई खता हुई तौबा करता हूँ, मौला माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।